गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह, है ना, ये आपका अध्याय का नाम है, जिसमें हम प्रकाश के, है ना, विभिन्न क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग ने घरों में, है ना, कई बहुत सारे खेलते हुए, है ना, प्रयोग जो है करते हैं। जैसे कोई दर्पण है जिसे हम क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश में लेकर जाते हैं और उसका, है ना, प्रकाश की दिशा में रख कर, है ना, हम दीवार की ओर क्या करते हैं, उनका जो प्रतिबिंब को क्या करते हैं, देखने का प्रयास जो है करते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्रियाकलाप जो हम घरों में करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश जो है ना, किस प्रकार से, मतलब क्या होता है उसमें, मतलब परावर्तन या अपवर्तन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप, है ना, क्या होता है, आपका प्रतिबिंब जो है क्या होता है, बनता है। तो इस अध्याय में हम, है ना, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण क्या है और आपका दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ना। तो दर्पण जो है ना, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि दर्पण जो है एक प्रकार से क्या होता है, चमकदार मतलब सतह होती है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या होता है, दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उनके प्रकारों के बारे में। तो जो दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है आपका, समतल, उत्तल और अवतल, है ना। तो आइए जानते हैं, है ना, ये किस प्रकार से होते हैं। समतल दर्पण में आप लोग देखेंगे या घरों में जो प्रयुक्त, है ना, जो दर्पण होता है वो एक समतल दर्पण होता है। उसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें समतल दर्पण में क्या होता है कि एक प्रकार से, है ना, क्या होता है, सिल्वर धातु की पतली परत जो है, मतलब क्या होता है, चढ़ा होता है, और जिसे सुरक्षित रखने के लिए, है ना, एक और आपका पारदर्शी कांच व दूसरी ओर से क्या होता है, आपका गहरा रंग जो है लगा होता है। घरों में आप लोग दर्पण जो देखे होंगे उसमें आप लोग देखेंगे एक तरफ जो है क्या होता है, चमकदार सतह होता है, ठीक है, और दूसरी ओर आपका क्या होता है, एक गहरा रंग जो है लगा होता है। इधर आप देखेंगे पीछे की ओर, है ना, एक पॉलिश लगा होता है। क्या लगा होता है आपका, पॉलिश लगा होता है गहरे रंग का, ठीक है, और दूसरी तरफ, है ना, चमकीला सतह होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं चमकदार सतह, ठीक है, लगा होता है। तो यही जो है दर्पण का क्या बनाता है, आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है कहलाता है। और इसी पर से ही, है ना, क्या होता है, वस्तु जो है अपने को दिखाई देती है, या वस्तु का प्रतिबिंब जो है अपने को दिखाई देता है। उसी प्रकार से हम चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर, है ना, किस ओर, उत्तल दर्पण की ओर। इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप, है ना, यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, परावर्तक जो पृष्ठ जो होता है वो कैसे होता है, आपका दबा हुआ होता है। कैसे होता है, आपका दबा हुआ होता है। तो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है आपका, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है होता है। ये आपका, है ना, अंदर वाला भाग होता है, यानी कि इधर जो है आपका क्या लगा होता है, आपका पॉलिश जो है लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर, है ना, ये तो था आपका क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप कैसे पहचानोगे कि इसका परावर्तक पृष्ठ जो है कैसा होता है, आपका दबा हुआ होता है। अब देखेंगे अवतल। अवतल में आप देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार की आप संरचना बना सकते हो, और इसमें, है ना, ये वाला आपका पॉलिश लगा हुआ सतह होता है, और ये वाला जो भाग है ना, वो कैसा है, आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है आपका, परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है। तो ये जो है ना अवतल दर्पण में, है ना, आपका क्या है,
परावर्तक जो पृष्ठ है ऐसा कैसा है ये आपका, ऐसा उभार है, कैसा है ये, उभरा हुआ है। तो आप आसानी से है ना इन दर्पणों को क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। तो एक बार देख लेंगे, समतल दर्पण होता है ना। तो इस समतल दर्पण में एक सतह पर क्या होता है आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, दूसरी सतह पर आपका पॉली जो है लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो क्या होता है आपका सीधा बनेगा, और है ना वस्तु का प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा जो है बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आपका उत्तल है ना, उत्तल, और ये आपका अवतल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, समतल। तो उत्तल में है ना आप लोग देखेंगे जो आपका परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा होता है, आपका दबा हुआ रहता है। और अवतल में आपका क्या होता है, परावर्तक जो पृष्ठ जो होता है आपका कैसा होता है, आपका उभरा हुआ होता है। तो इसी में हम चलते हैं थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में। तो अवतल दर्पण में है ना आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनता है ना। ठीक है, आपको याद रखना है अवतल दर्पण में है ना। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनता है। और आपका जो उत्तल दर्पण जो होता है, तो उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब जो बनेगा है ना, सदैव कैसे बनता है, आपका छोटा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण की है ना जो आपका फोकस दूरी जो रहती है ना, वो कैसा होता है, आपका ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, आपका ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो कैसा होता है, आपका धनात्मक जो है होता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर जो है पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार और बता दे रही हूँ उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में है ना धसे हुए जो भाग से है ना क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, आपका धसे हुए जो भाग से है ना कैसा होता है, इसका परावर्तन होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण है ना जो आपका उभरा हुआ जो भाग होता है, यानी कि ये वाला भाग जो होता है उसमें क्या होता है, आपका परावर्तन होता है ना, किसका, प्रकाश का परावर्तन जो है होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। और उत्तल में आपका वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आपका छोटा बनता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तल और अवतल दर्पण में। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन क्या है और उसके नियम के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन जो है होता क्या है। जब कोई प्रकाश किरण जो है ना किसी चमकदार है ना सतह से क्या होता है, जब टकराती है, तब जो प्रकाश का जो अधिकांश जो भाग होता है चमकदार सतह से टकरा करके क्या होता है, आपका वापस लौट आता है। तो प्रकाश की इस घटना को भी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन जो है कहा जाता है। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, प्रकाश मतलब ये क्या है, एक प्रकार से दर्पण होता है। तो दर्पण में आप लोग देखेंगे कि दर्पण का है ना एक पीछे का जो भाग है वो पॉलिश जो है लगा होता है, और दूसरे सतह पर क्या होता है, चमकीला सतह जो है लगा हुआ रहता है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है। क्या होती है, ये एक प्रकाश किरण है जो किसी चमकदार सतह पर क्या हो रही है, आपका आपतित हो रहा है। तो ये जो है ना जो जा रही है ना किरण है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सतह पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है ना, तो यह किरण क्या कहलाता है, आपका आपतित किरण जो है कहलाता है। और अब यहाँ पर देखेंगे जब कोई प्रकाश किरण जो है ना
टकरा करके किसी बिंदु से, है ना, क्या हो रही है, वापस हो रहा है, क्या हो रही है, वापस हो रहा है ना। तो ये है ना, जो जाने वाली जो किरण जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका परावर्तित किरण जो है कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जाने वाली जो किरण है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से चमकीला जो सतह है वहां से टकरा कर, है ना, वापस जा रही किरण, उसको क्या बोलते हैं, आपका परावर्तित किरण जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बीच में यदि, है ना, एक अभिलंब जो है खींचा जाए, है ना, बीच में क्या किया जाए, एक अभिलंब जो है खींचा जाता है, तब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका अभिलंब है और ये आपका आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में एक कोण का निर्माण होता है या कोण जो है बनता है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, आपका आपतन कोण जो है कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये आपका विलंब है और यहाँ से ये आपका परावर्तित किरण होता है। क्या है, आपका परावर्तित किरण होता है। तो इसके मध्य में, है ना, कौन सा कोण बनता है, आपका परावर्तन कोण जो है बनता है। तो आपको याद रखना है, जो आपका आपतन जो कोण होता है ना, उसको हम कोण I से दर्शाते हैं और परावर्तन जो कोण जो होता है उसको कोण R से दर्शाते हैं। तो इन दोनों कोणों का मान जो है क्या होता है, हमेशा बराबर जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से आपको ये समझना है कि जब कोई प्रकाश किरण जो है ना, किसी चमकदार सतह से जब टकराती है ना, या आपतित होती है, तो वह जो है क्या होती है कि प्रकाश का अधिकांश जो भाग जो होता है वह क्या हो जाती है, वापस लौट आता है। यानी कि प्रकाश किरण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन जो है कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में आपतन कोण I का निर्माण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में आपका परावर्तन कोण R का निर्माण जो है होता है। अब परावर्तन के दो प्रमुख नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। यही पर मैंने आप लोग को बता दिया कि सबसे पहला जो नियम जो होता है, यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान हमेशा कैसा होता है, बराबर जो है होता है। तो ये परावर्तन के नियम का प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पहली जो किरण है ना, ये आपको क्या होती है, आपतित किरण है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब यहीं से परावर्तित किरण भी वापस लौट रही है। इन दोनों के बीच से हम एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब, ये तीनों जो है ना, आपतन बिंदु पर जाकर मिलते हैं या फिर आपतन बिंदु के तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये आपका परावर्तन का द्वितीय नियम होता है ना। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला क्या बता रहा है, आपका आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, है ना, का मान जो है सदैव बराबर होता है। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपका दो प्रमुख नियम है। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, अपवर्तन क्या है और उसके नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन जो है किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में, है ना, प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है ना। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जो है कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रकाश का जो अपवर्तन जो होता है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब दो माध्यमों की आवश्यकता जो है होती
होती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कोई प्रकाश की जो किरण जो होती है ना, ये आपका पहला माध्यम है और ये आपका दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश जो है ना, जब पहले माध्यम से यानी कि एक समांगी माध्यम से, ठीक है, दूसरे समांगी माध्यम में, है ना, जब प्रवेश करता है तो ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होता है, वो विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जो है कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में, है ना, यानी कि दो माध्यम, जैसे मान सकते हैं एक आपका विरल माध्यम और दूसरा आपका सघन माध्यम। विरल माध्यम में आपका वायु और सघन माध्यम में आपका जल भी हो सकता है या फिर कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सघन और आपका विरल का मतलब, है ना, जो आपका विरल जो माध्यम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका घनत्व जो है कम होता है ना, वह आपका विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम का मतलब होता है कि वहाँ पर घनत्व जो है क्या होता है, आपका अधिक होता है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका सघन माध्यम जो है कहलाता है। तो माध्यम में आपका क्या है, आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम होता है, जिसमें आपका विरल के अंतर्गत आपका वायु और सघन माध्यम के अंतर्गत जल और कांच जो है हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश की जब किरण जो है ना, जब विरल से सघन में जाती है और सघन से जब विरल में जाती है तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन जो है होता है। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो है ना विरल, यानी यहाँ पर ये क्या है, वायु, ठीक है, क्या है, वायु। सघन माध्यम में तो यहाँ पर हम कांच ले सकते हैं। तो मान ली जाए जब कोई प्रकाश की जो किरण जो होती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना, क्या कर रही है, आपका विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, आपका सघन माध्यम में जा रही है ना। जब कोई प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, विरल से सघन माध्यम में, है ना, ये विरल माध्यम में हमने क्या है, कांच जो है सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जब जाती है तो बीच में क्या होता है, आपका अभिलंब होता है। क्या होता है, ये अभिलंब होता है। तो अभिलंब की ओर यह जो प्रकाश की जो किरण है वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो आपको प्रकाश के अपवर्तन में ये आपका कंडीशन आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा कंडीशन इसी में देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना, क्या होता है, आपका सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करता है ना, ये कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम में प्रवेश की है। अब सघन से किस में जा रही है, वो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। यह जो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका दूर हट जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका झुक जा रहा है या अभिलंब के पास जो है आ जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है ना। इसमें क्या रखा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर जो है हट जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो है आपका क्या होता है, आपतित किरण होता है। कौन सा किरण होता है, आपका आपतित किरण होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो इसके मध्य में, है ना, कौन सा कोण बनता है, आपका आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जब प्रकाश की किरण जो है ना, यहाँ पर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। क्या हो रही है, प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित जो किरण के मध्य में, है ना,
कोण जो है क्या बनता है, आर बनता है। तो ये जो कोण जो है ना क्या बनाएगा आपका, अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है आपको याद जो है रखना है। ठीक है, तो दो कंडीशन है अपवर्तन के, जिसमें प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाती है आपका, दूर जो है हट जाती है। ठीक है, अब अपवर्तन के दो प्रमुख नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम जो होता है आपका आपतित किरण, है ना। आप लोग को मैंने अभी बताया ये जो है ना क्या होता है आपका आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण और आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, इधर नीचे वाले जो है ना ये वाला, ये आपका क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपका आपतित किरण और अपवर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु, है ना, यहाँ पर बीच वाला, है ना, आपतन बिंदु, ये जो है अभिलंब पर तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं आपका स्थित जो है होते हैं। ठीक है, अपवर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है आपका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपका अभिलंब, है ना, आपतन बिंदु पर, है ना, तीनों जो है एक ही तल पर स्थित जो है होते हैं। और अपवर्तन का द्वितीय नियम है, यदि कोई एक वर्णीय जो प्रकाश की किरण जो होती है ना, एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए जो नियम लागू होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो मतलब मान जो होता है वो क्या होता है आपका बराबर होता है या फिर एक नियतांक जो है होता है। ठीक है, आपतन कोण को, है ना, इसे दर्शा रहे हैं हम, आई से दर्शा रहे हैं, और अपवर्तन जो कोण होता है हम किसे दर्शाते हैं आपका आर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, आपतन कोण और, है ना, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, है ना, दोनों को हम, है ना, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या होता है, एक नियतांक होता है म्यू। ठीक है, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका स्नेल का नियम जो है कहलाता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने परिवर्तन क्या है, उसके नियम, अपवर्तन क्या है, उसके नियम के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।